पालीगंज से दावेदारी है कांग्रेस की सबसे प्रबल। एक कांग्रेस पार्टी का पुराना धरती रहा है, ये स्वतंत्रता सेनानियों का जगह रहा है। यहाँ गांव गांव से लोग स्वतंत्रता सेनानी में सब लोग भाग लिए थे देश आज़ादी के समय। कि कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि सीट हमें मिले। दावेदारी कहे तो हम वहाँ के लिए कार्य किए, समाज सेवी के रूप में विगत 10-15 साल से वहाँ काम कर रहे हैं। राजद के विधायक जयवर्धन बाबू, बच्चा बाबू पार्टी छोड़ करके जेडी ज्वाइन कर लिए हैं। युवा होते हुए भी युवाओं के साथ विश्वासघात हुआ। महागठबंधन के तरफ से जो जिनको प्रोड्यूस किया जा रहा है वो मात्र सीएम तेजस्वी यादव जी हैं, तो सीएम तेजस्वी यादव जी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव की जो तारीखें हैं वो चुनाव आयोग के द्वारा कही जा रही है कि जो नवंबर में ही चुनाव होंगे और उसी वक्त जो है रिजल्ट आ जाएंगे। इस बीच जो है हमारे साथ यहाँ पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी हैं, महागठबंधन से अपनी दावेदारी कर रहे हैं और इनका परिचय है इंजीनियर राकेश रंजन है। ये शिक्षा और व्यवसाय में लगातार 10 सालों से काम कर रहे हैं और पालीगंज की जनता के लिए भी काम करते आ रहे हैं और समाज सेवी के रूप में भी वहाँ ये बहुत ही मुखर रहे हैं और वहाँ की जनता के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसी बीच जो है इन सभी शिक्षा और व्यवसाय को देखते देखते उसमें कार्य करते करते अब जो है ये राजनीति में भी आना चाहते हैं और जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इंजीनियर राकेश रंजन हैं, 10 साल से मतलब लोगों के बीच आप हैं और एक अच्छा खासा चेहरा आप माने जाते हैं और राजनीति में भी पहले भी आना चाहते थे, किसी कारणवश जो है आप नहीं आ पाए। फिर जो है इस बार जो है राजनीति में आप कदम रख रहे हैं। तो आप महागठबंधन से जुड़ने वाले हैं, तो महागठबंधन में आप जुड़ने वाले हैं तो वहाँ आपको क्या लगता है और वहाँ किस तरीके से आपके टिकट का कन्फर्मेशन है? और तेजस्वी यादव का नेतृत्व जो कि मांझी, जीतन राम मांझी नहीं मान रहे थे और भी जो खटपट चलती आ रही है महागठबंधन में, तो इन सभी के बीच जो है आप अपने आप को कहाँ खड़ा महसूस करते हैं और तेजस्वी यादव का नेतृत्व आपको कैसा लगता है? सबसे पहले तो वेब चैनल को धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर और हमसे रूबरू हुए और लोगों को रूबरू कराएंगे, जनता लोग को जानकारी देंगे। देखिए, पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से हमारी दावेदारी है। दावेदारी कहे तो हम वहाँ के लिए कार्य किए, समाज सेवी के रूप में विगत 10-15 साल से वहाँ काम कर रहे हैं। सब कुछ कर लिए, पढ़ाई किए, लिखाई किए, पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बने, टाटा के जैसे बड़ा कंपनी में नौकरी किए, लेकिन मन नहीं माना, व्यवसाय किए। चूँकि 8 घंटा वहाँ काम करना था, हमको 8 घंटा से मन नहीं भरा, नहीं हमको लगा कि 12 घंटा 15 घंटा काम करने वाले लोग थे। व्यवसाय किए। आप लोग का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद रहा कि आज इस मुकाम तक पहुँचे कि अपना सब कुछ पूरा करने के बाद आज लोगों का, समाज के लिए कुछ कर पाए। तो मैं पालीगंज से इस बार उम्मीदवारी यही लेकर सोच कर आया हूँ कि मैं सेवा करूँगा। और बात रह गई चुनाव का, पार्टी का, महागठबंधन का, एनडीए का, ये तो एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर लोग काम करते हैं, क्योंकि हर पार्टी अलग अलग विचारधारा की होती है और कभी कभी महागठबंधन भी होता है। मन विचारधाराओं का महागठबंधन, और महागठबंधन और है ना हुआ विचारधाराओं का महागठबंधन, मीन्स कि कहीं ना कहीं से कंफर्ट हो जाना। कुछ आप एडजस्ट कीजिए, कुछ हम एडजस्ट करें। तो पालीगंज से दावेदारी है कांग्रेस की सबसे प्रबल। रीजन की एक कांग्रेस पार्टी का पुराना धरती रहा है, ये स्वतंत्रता सेनानियों का जगह रहा है। यहाँ गांव गांव से लोग स्वतंत्रता सेनानी में सब लोग भाग लिए थे देश आज़ादी के समय। अब है कि कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि सीट हमें मिले। राजद के विधायक हमारे जयवर्धन बाबू, बच्चा बाबू पार्टी छोड़ करके जेडी ज्वाइन कर लिए हैं। पिछले बार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में ये तय हुआ कि यहाँ से राजद लड़ेगा। हम लोगों ने समर्थन किया, भरपूर समर्थन किया, तन मन धन से पूरा समर्थन दिया। हमारे बच्चा बाबू जीत कर विजय हुए और जाकर
उन्होंने विधानसभा में उसके मेंबर बने, एमएलए बने। जनता विश्वास की, महागठबंधन के सभी पार्टी के लोग विश्वास किए, लेकिन बदकिस्मती कहिए, युवा होते हुए भी युवाओं के साथ विश्वासघात हुआ। युवा थे, युवा ने उनको विश्वास किया था, युवा ने वोट दिया और विधायक बने। लेकिन विगत 5 वर्षों में जो भी उनका कारण रहा होगा हमें पता नहीं, वो सब चीज़ें सबल थे, मजबूत लोग हैं, लेकिन जनता के जो भी रिक्वायरमेंट था, जनता का जो भी विश्वास था, उस पर खरा नहीं उतरे। तो उन्हें लगा कि राजद हमारे लिए समुचित नहीं है, राजद में रहेंगे तो हम सीट लूज कर जाएंगे। बड़े लोग हैं, बड़ी व्यवस्था है, उलट पुलट किए, जदयू के पाला में चले गए, सरकारी व्यवस्था में चले गए, एनडीए की सरकार में चले गए, भाजपा की सरकार में चले गए। भाजपा को भी कितना समस्या है समझ लीजिए, पालीगंज के भाजपाइयों का। पालीगंज में बहुत दिनों से भाजपा का गढ़ माना जाता, लोग कहता भाजपा के बहुत मेंबर हैं यहाँ, ज़्यादा बहुत मेंबर लोग हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनका नामे ख़त्म कर गया, माने आप इलेक्शन में कुछ नहीं रहिएगा, जीरो हो जाइएगा। तो अब तो बहुत बड़ा समस्या है, खास करके कुछ लोग हैं जो भाजपा से जुड़े हुए, सिर्फ देंगे भाजपा है को ही वोट। हम लोग महागठबंधन में क्या है, सबको समर्थन करते हैं, लेकिन भाजपा के लोग ना मानने वाले हैं, वो भाजपा को ही वोट देंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव की बात कर लेते हैं। तेजस्वी यादव का नेतृत्व जो है महागठबंधन में कई एक लोगों को स्वीकार नहीं है, जीतन राम मांझी अलग हो गए जी। तो आपको कैसा लगता है नेतृत्व तेजस्वी यादव का? और जो नीतीश कुमार जो 15 साल बनाम 15 साल करते हैं, जंगल राज बनाम सुशासन राज की जो बात करते हैं, वो कहाँ तक सही लगता है? देखिए क्या है कि तेजस्वी जी यंग हैं, यंगस्टर हैं, अभी अंदर से पूरा दम है। लालू जी भी अपने ज़माने में इसी तरह से दम थे कि आज तक यहाँ तक पहुँचे कि आज पूरा देश विदेश तक उनका लोग चर्चा करता है। एक विशेष समूह नहीं, पूरे गरीबों का, दलितों को उन्होंने बढ़ाने का काम किया। पार्टी लाइन से हट के बात बोल रहे हैं कि लालू जी ने एकमात्र ऐसे आदमी हैं जिन्होंने तमाम वो जो भी गरीब लोग थे उनको हक दिया, उनको मजबूती दी, उनको मुंह में आवाज़ दी है। सच्चाई है, ठीक है। अब है कि 15 साल से नीतीश जी की सरकार है। नीतीश जी से एक्सपेक्टेशन था जनता को, सुशासन की सरकार, सुशासन बाबू, बढ़िया आदमी। तो उन्होंने भी पिछले 15 साल में कुछ ऐसा नहीं किया कि पुनः फिर उनको जनता याद करे और फिर उनको मौका दे। अभी तो हमको यही लग रहा है जनता को वही कुछ चाहिए, ऐसा कैंडिडेट जो कि, ऐसा मुख्यमंत्री जो कि ये नीतीश कुमार जो पिछले 15 साल में जो चीज़ नहीं पूरा कर पाए वो पूरा करे। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक आदमी है अभी के डेट में, महागठबंधन का जो हमारा नेता है, महागठबंधन के तरफ से जो जिनको प्रोड्यूस किया जा रहा है वो मात्र सीएम तेजस्वी यादव जी हैं। वो यंग हैं, उनसे हम लोग को बहुत आशा है, उनसे तमाम जनता को आशा है, उनसे बिहार को आशा है। वो ही सिर्फ एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं और वो बिहार को आगे ले जाएंगे, जैसा हम लोग महागठबंधन के तमाम साथियों का ये विचार है कि उन्हीं को मौका दिया जाए, वही मुख्यमंत्री होंगे और उनके मुख्यमंत्री काल में विकास, बिहार बहुत ही विकास करेगा, बहुत विकास करेगा। देखिए, तेजस्वी यादव के द्वारा जो है एक जगह स्पीच दिया जा रहा था, उसमें कहा गया कि जो लालू यादव जी की जो गलती थी उसके लिए माफ़ी वो मांग रहे थे और कह रहे थे इस बार मुझे मौका मिलना चाहिए। तो क्या गलती की है वो तो नहीं बताया है। और लालू यादव, जहाँ तक लालू यादव के जो विरोधी रहे हैं या जो भी आरजेडी के वोटर नहीं रहे हैं, तो वो आखिर कैसे जो है तेजस्वी यादव को अपना नेता मान लेंगे? देखिए क्या है कि समय के साथ आदमी थोड़ा कंप्रोमाइज़ करता है और व्यक्ति विशेष के साथ भी कंप्रोमाइज़ करता है। लालू जी, तेजस्वी जी, दोनों में बहुत अंतर है। लालू जी उन दिनों के उपज हैं जिन दिनों लालू जी की आवश्यकता थी। लालू जी की आवश्यकता क्यों थी? तो लालू जी की तमाम जितने लोग नासमझ, जितने लोग पढ़े लिखे कम, जितने गरीब गुरबा, उन लोगों को बीच में गए। ना समझी बस कुछ लोग कुछ गलतियां कर बैठे जिसका सिरमौर सब लोग लालू जी को बना दिया।
आपको क्या लगता है कि लालू जी जो आदमी हैं, जो टैलेंट के आदमी है, जहाँ तक वो पहुँचे हैं, जहाँ तक उनकी सोच है, वैसे लोग इस छोटे मोटे चीज़ों में दिमाग लगाएंगे? जाति विशेष की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन चूँकि एक बहुत बड़ा समूह उनका जात एक बहुत बड़ा यहाँ साथ था, तो लोग उनके नाम पर खेल करके समाज को दाग दिए और लोगों को लड़ने का काम किया। ऐसी स्थिति नहीं है। आज तेजस्वी जी सभी को लेके चल रहे हैं, खास करके अपर वर्ग को भी लेके चल रहे हैं। उनका कहना है कि सबके साथ लेके चलेंगे, क्योंकि एक नया बिहार का सृजन करने का उनका सोच है और सब लोग उनके साथ हैं। अच्छा, एक और सवाल है, अंतिम सवाल ही इसको मान लीजिए कि जिस तरीके से जो उम्मीदवारी का दावा करते हैं और राजनीति में बहुत सारे लोग आते हैं जिसमें कि कम पढ़े लिखे भी लोग रहते हैं, तो शिक्षित लोगों का यहाँ कम भीड़ देखा गया है, कम ही लोग जो है पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। आप खुद इंजीनियर हैं, नीतीश कुमार भी इंजीनियर हैं और भी कई एक हैं इंजीनियर जो अभी आ रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहिएगा? और युवा जो कि बहुत लोग राजनीति से नफरत भी करते हैं और पढ़ लिख करके कहीं ना कहीं कुछ अपना रोजगार और कुछ काम करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, इसमें आखिर क्यों नहीं आना चाहते हैं? और अगर आप आए हैं एक इंजीनियर होने के नाते, तो क्या ये वजह रही है? देखिए, क्या है कि राजनीति पहले जो विषय था ना, पुराने दिनों में, पूर्व में एक राजनीति के विषय था कि सुलझे समझे और थोड़ा मजबूत और कमजोर बने मजबूत आदमी और उम्रदार लोगों के लिए राजनीति का विषय था। याद कीजिएगा कि अब आप हैं, आपके पिताजी, उनसे पूछिएगा कि क्या आप 16 साल और 18 साल के 20 के उम्र में कोई राजनीति गांव में बात होती थी? तो सीधा कहेंगे हम लोग राजनीति जानते ही नहीं थे। अभी माहौल चेंज हो चुका है, अब नया जनरेशन आया है। नया जनरेशन पहले ही से सब कुछ करना चाहता है। अभी सुनते हैं लड़का ना कि 12 साल 13 साल में मान चला कंप्यूटर सीख गया, 8 साल का बच्चा कंप्यूटर सीख गया। तब वो जमाना नहीं रहा। अब जमाना है कि जो भी शिक्षित होगा, जो लड़का 10th से ही राजनीति के बारे में पूछिएगा, जानकारी लेगा, वो लड़का जब इस फील्ड में आएगा तो आने वाला समय में कितना सुलझा सा रहेगा और कितना बढ़िया डिसीजन लेगा और कितना देश प्रगति के लिए उसकी सोच होगी। तो हम युवाओं से आह्वान करते हैं, हम युवाओं को प्रेरित करेंगे कि युवाएं राजनीति में आए, राजनीति में अपना भागीदारी बनाएं। हम ये नहीं करेंगे सभी युवाएं, जो युवा लगता है कि उनको पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, मैंने कहने का नहीं मन लगता है, तो उनको रुचि यदि हो उस चीज़ों में, तो अपने आप को आगे लाएं। लाइफ में सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता है, जीवन में पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता है। और पैसा तो सरकार देती है ना, यदि आप विधायक बनते हैं तो आपको पैसा सरकार देती है। आप जनप्रतिनिधि बनते हैं पर सरकार आपको पैसा नहीं देती है। आप पंचायत में मुखिया बनते हैं तो आपको पैसा सरकार नहीं देती है, कुछ न कुछ तो देती है। जो भी अमाउंट देती है वो जीवित कार्य करने के लिए, आपको चलने के लिए, घूमने की जरूरत देती है। तो हमारा कहने का अर्थ हो कि अपना कैरियर बनाएं और आने वाला समय में युवाओं का ही देश चलेगा, वायु का ही राज होगा और युवा राजनीति में उनकी पूरी भागीदारी होना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर राकेश रंजन हैं, पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन की तरफ से जो है दावेदारी कर रहे हैं और युवाओं को राजनीति में आने का आह्वान भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि समय में बदलाव हुआ है, बहुत कुछ चीज़ें बदली हैं और तेजस्वी यादव का नेतृत्व वो कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा होने वाला है और एक बार जो मौका है तेजस्वी यादव को देना चाहिए। लालू यादव की अपनी राजनीति थी, तेजस्वी यादव की अपनी पहचान है, अपनी राजनीति है और उनका ये पूरी तरीके से समर्थन करते हैं और शिक्षित लोगों को आह्वान करते हैं कि राजनीति में जरूर से जरूर आना चाहिए और राजनीति का जो परिदृश्य जो पहले था उसको बदलने की भी बात करते हैं। फिलहाल आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। शुक्रिया।